का घमंड टूटा है, मोदी का घमंड टूटा है यार। अभी तो अकाउंटेबिलिटी लेनी बाकी है, मणिपुर की भी और भी जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं सब जगह लेनी बाकी है। अभी मोदी का रिजाइन का विरोध कर रहे हैं, ये मोदी के सीने में मारने के लिए। आज हम घर भी जाएंगे अपने और इस्तीफा लेके जा रहे हैं घर। सरकार को घुटना टेकना पड़ा और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और सरकार बैकफुट पे आई है। यदि नरेंद्र मोदी इस देश के अच्छे काम नहीं करे तो उनका ये भी इस्तीफा लिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का तो करवा दिया आज हमने इस्तीफा, और बताओ किसी और का भी करवाना के। देश का भविष्य मोदी के हाथ में है और उसको नहीं चाहिए हमें, वो देश में चाहिए ही नहीं। भारत के जेएनयू ने मोदी जी को रील बनाने पर मजबूर कर दिया है। अब वो आधी रात को उठते हैं और रील बनाते हैं और युवाओं को संदेश देते हैं, लेकिन सोचिए उसमें एक बार भी जिक्र नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। कल उन्होंने फिर रील बनाई जिसमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, सजेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब सीधा कनेक्ट कर पा रहे हो। सोचिए मीडिया क्या चला रहा है कि रिकॉर्ड बना दिया है, पिछले 12 घंटों में 300 मिलियन के पार उनकी व्यूज आए हैं जो रील बनी थी। देखिए वकीलों की फौज जा रही है, वकीलों की फौज जा रही है जंतर मंतर पे, वकीलों की सीधी फौज आ गई है। ये वकीलों की सीधी फौज जा रही है, देखिए लगातार समर्थन मिल रहा है। भाई एक पानी की बोतल दे दो, बस बस बस। तो लगातार समर्थन मिल रहा है, वकीलों की फौज भी आ रही है। देखिए किस तरीके से जैन जी जो है वो मरते आ रहे हैं। देखिए हम बात करेंगे। जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। क्या कहोगे? क्या कहे, बेशरम सरकार को कुछ कहना तो बेकार ही है। बेशरम का आप तो रील बना दी। मतलब रील बनाने से क्या होता है? अब एक चीज बताओ ना, बेशरम ही है ना, क्योंकि किसी की सुनना तो है नहीं इनको कि देश में चल क्या रहा है, नहीं चल रहा है। पब्लिक मर जाए तो मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी इनको सत्ता प्यारी है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेंगे नहीं, क्योंकि इस्तीफा लेंगे तो मोदी जी का पूरा पोल खोल देगा वो। चाहे वो वोट बैंक, चाहे वो वोट से लेकर के, वोट चोरी से लेकर के, और जितने भी इनके पास हैं सारे मुद्दे इनके पास हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ये नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। चाहे कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए, कुछ भी हो, ये धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं लेंगे जब तक कि इनकी दिल्ली पुलिस इनका साथ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जब डरते हैं दिल्ली पुलिस को आगे कर देते हैं। तब क्या करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ भीड़ आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, बस अब ये इतनी बड़ी होगी, ये जो चल रहा है इससे फर्क क्या पड़ेगा? पब्लिक पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो पड़ा है रात को 12 बजे रील बनानी पड़ रही है। देखो रील बनानी पड़ गई वो ठीक है, रील बना दिए, लेकिन फर्क पता है क्या पड़ेगा? अभी नहीं, 15 दिन 20 दिन बाद जब प्रोटेस्ट खत्म होगा तब पब्लिक को असर आएगा कि भाई साहब जितने जो खर्चे हैं सारा महंगाई पब्लिक पे ही पड़ने वाला है। ये कोई हम पे आप पे नहीं, सारे पब्लिक पे पड़ेंगे। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? आज एक चीज बताओ, जिस सरकार को गलत बोलते हैं, ये जो पहले जो सरकार थे कांग्रेस की जो सरकार थी, उन सरकार को गलत बोलते हैं। कैसे भाई? आपने उनसे ज्यादा कर्जे भी बढ़ा लिए। देश में आपने जितने पुल बनाए सारे पुल आपके गिर गए। क्या आपने कोई एक दो चीज बताओगे जो अच्छा किया हो? महंगाई को अगर देखोगे, पहले यही बीजेपी सरकार थी, यही बीजेपी सरकार थी जब 350-400 रुपए का सिलेंडर होता था, 100-150 रुपए की सब्सिडी आती थी, 250 रुपए का पब्लिक को पड़ता था। 5 रुपए अगर सिलेंडर पे बढ़ती थी तो रोड पे उतर के हंगामा करते थे। आज कहाँ गई? आज 60-60 रुपए बढ़ते, क्यों नहीं हंगामा होती? 1000 रुपए का सिलेंडर है। 12 साल में घर का देख लो, 12 साल में आप 400 रुपए को 1000 रुपए बना दिया, और क्या चाहिए? अंकल जी सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं भी सरकार के लिए मैंने कुछ लिखा है, मैं सत्ता को एक संदेश देना चाहता हूँ। उसकी सत्ता में अब वो रवानी नहीं है, उसकी सत्ता में अब वो रवानी नहीं है। आजकल की बात है, ये पुरानी नहीं है। उसकी सत्ता में अब वो रवानी नहीं है, आजकल की बात है, ये पुरानी नहीं है। फिर सोया हुआ है क्यों वो चादर तान कर, फिर सोया हुआ है क्यों वो चादर तान कर। मन की बात में क्या ये मनमानी नहीं है? उसकी सत्ता में अब वो रवानी नहीं है। गांधी नेहरू को आज कोसना छोड़ दो, गांधी नेहरू को आज कोसना छोड़ दो। अगर आंखों में शर्म, चंदे का हिसाब दो। गांधी नेहरू को आज कोसना छोड़ दो, अगर आंखों में शर्म, चंदे का हिसाब दो। पिट रहे हैं बच्चे सड़कों पर लाठी से, पिट रहे हैं बच्चे सड़कों पर लाठी से। क्या उनकी आंखों में बचा पानी नहीं है? उनकी सत्ता में अब वो रवानी नहीं है। फिजा में आजकल अब इतना जहर घुल गया, फिजा में आजकल अब इतना जहर घुल गया। बिन मुट्ठी खुले ही सब सारा सच खुल गया।
अब फिजा में इतना जहर घुल गया, बिन मुट्ठी खुले ही सारा सच खुल गया। न नीयत साफ है उनकी, न दिल साफ है, न नीयत साफ उसकी, न दिल साफ है। आसमां का रंग भी आसमानी नहीं है, उसकी सत्ता में अब वो रवानी नहीं है। खुद बहेलिया ही उलझा सोम के जाल में, खुद बहेलिया ही उलझा सोम के जाल में। क्या बची संवेदना नहीं उसकी खाल में? कहते हैं ना मोटी चमड़ी का है, तो क्या बची संवेदना नहीं उसकी खाल में? स्वच्छ भारत घोष, स्वच्छ भारत घोष पर मस्तिष्क में गंदगी, स्वच्छ भारत घोष और मस्तिष्क में गंदगी। मैं सत्य कह रहा हूँ, ये कहानी नहीं है। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है, मैं राजीव लोचन के नाम से लिखता हूँ। ये संदेश मैंने सरकार के लिए लिखा है, अगर उनके पास समय है तो शब्दों पर ध्यान दें। आप खुद लिखे हैं? हाँ, मैं खुद लिखा हूँ। सबसे बड़ी बात मैं खुद लिखा हूँ। ये खुद ही लिखते एक मिनट, सबसे बड़ा एक चीज इनसे पूछूंगा, जितना बड़ा प्रोटेस्ट में ये वकील भी आ रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे सर? समर्थन देने आए आप लोग भी? हाँ जी, हम भी देने आए समर्थन। बिल्कुल, प्रोटेस्ट का सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। जो इलीगल पुलिस डिटेन कर रही है, उनको हम लीगल अवेयरनेस फैलाने आए हैं और लीगल सपोर्ट देने आए हैं। जो भी लीगल डिटेंशन हो रही है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, उसके लिए आए हैं। अभी तो HM ने जो है वो स्पेशल जो है पावर दे दी दिल्ली पुलिस को कि आपको NSA में उठा के रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस पावर उसका एक्सरसाइज बिल्कुल कर रही है। वही हम सब बच्चों को छुड़वाया जा रहा है कि हमारी पूरी टीम है लॉयर्स की, 3-4 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने इलीगल डिटेंशन हैं सबको हमने छुड़वाया है। मैक्स टू मैक्स अब बहुत कम डिटेंशन हैं जो हैं, हम सबको छुड़वाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो विक्टिम है उसी को कल्प्रिट बता रहा है, इसको क्या कहें? बिल्कुल, वो तो आपको पता है, कुछ मीडिया उनके लिए कुछ है, संविधान में कुछ है प्रावधान? देखो, संविधान में प्रावधान कानूनन तौर पे डिटेंशन का ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको रिलीज करना पड़ता है। लेकिन जब NSA लग जाती है, पुलिस के पास पावर आ जाती है कि वो 1 साल तक उनको डिटेन कर लेती है। तो हम उसी इलीगल डिटेंशन के चक्कर में पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है या कोई सबूत है जिसके बिहाफ पे इनको रखा है, तब वो उनको छोड़ी जा रही है। उनका नाम, डिटेल्स, आधार कार्ड का नंबर लिख के उनको डिटेंशन से रिलीज करी जा रही है, वरना वो नहीं कर रही है। लेकिन कहते हैं कि इस देश का संविधान सबसे बड़ा है, चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई नहीं बचता है। लेकिन ऐसी वीडियो भी देखी गई है जिसमें पुलिस वाले, DCP साहब जो है वो महिलाओं को मारते हुए दिखाई दिए। उनके लिए कुछ एक्शन आपकी टीम सोच रही है? बिल्कुल, उनके खिलाफ एक्शन हो भी चुका है। जो DCP साहब है वो सस्पेंड भी कर दिए गए हैं, उनकी रिमूव भी कर दिया गया उनको पोस्टिंग से। जो जिनकी अपनी वीडियो लीक हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, एक पेज भी बनाया CGP ने और बाकी के काफ़ी लोगों ने, जहाँ पर गूगल ड्राइव पे लिंक पोस्ट करा जा रहा है जो पुलिस ब्रूटैलिटी कर रही है इलीगली, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है DCP कमिश्नर को बार एसोसिएशन में कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठे और एक्शन हो। अच्छा, अभी नई दिल्ली में जो इंटरनेट सेवाएं बंद है और 18 मेट्रो स्टेशन बंद है। बिल्कुल, ये इन्होंने जानबूझ के कर रखा है क्योंकि उनको पता है प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है और ये डिटेन भी करी जा रहे हैं। जो प्रोटेस्टर जा रहे हैं उनको बीच ऑटो से, बीच वहाँ से डिटेन करके लेके जा रहे हैं। जो पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, डिटेन करी जा रहे हैं। तो ये इलीगल जो चीज़ हो रही है, तो उसी को डिफेंड कर रहे हैं हम सारे लॉयर्स यहाँ पर आए हैं। आप लोग कितनी टीम होगी? हमारी अभी मेरे ख्याल से 100 लॉयर्स आ रखे हैं हमारे, और भी आई जा रहे हैं अभी। हाँ जी, चलिए, तो ऐसे भी लोग जो है मदद कर रहे हैं इस आंदोलन में, हर तरीके से, खाने से, पीने से, लीगल मदद है, हर तरीके की मदद मिल रही है। क्या कहेंगे सर, जो 20 तारीख को हुआ और पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद आंदोलन बढ़ा, और मीडिया की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो और फ्रीडम ऑफ प्रेस तो आपको पता ही है कि हमारे सबके लिए अवेलेबल है, बट सही को सही और गलत को गलत कहना भी अगर आज के टाइम पे आपके लिए पनिशमेंट का पॉइंट बन जाता है, तो उससे बुरा हाल तो कुछ हो ही नहीं सकता डेमोक्रेसी के लिए। अब अगर हम सही के लिए खड़े हैं तो हम सही के लिए खड़े रहेंगे। हम लॉयर फेडरेशन जो हमारी है वो आई ही आज इसलिए इन लोगों को सपोर्ट करने, जो लोग गलत तरीके से डिटेन हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, चुपचाप अपने घर जा रहा है, उसको भी डिटेन कर लिया है। तो हमारी टीमें हर थाने में जाके दिल्ली के अंदर उनको रिलीज़ करवा रही है, उनके घर वालों को अपडेट कर रही है कि जी हाँ ये सेफ़ है, उनको बचा रही है। लेकिन आप लोग आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे पास टाइम नहीं है सुनवाई का, वीडियो देखने का। उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनकी बात का गलत इंटरप्रिटेशन निकाला गया है। उन्होंने अब बोला है कि मंडे में सुनवाई करूंगा। तो अब वापस चीज़ों की सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट सुन रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भी करा सेंटर को कि सारी CCTV फुटेज प्रिजर्व होंगी। जो पुलिस ने मारपीट करी है वो सारी फुटेज प्रिजर्व होंगी। स्टेट को नोटिस करा है कि इनकी रिपोर्ट फाइल करी जाए। तो लॉ अपने अकॉर्डिंगली एक्शन ले रहा है और लॉयर सारे इकट्ठे हैं, एकजुट है अपने लॉ को सेफगार्ड करने के लिए। तो उसमें लॉयर सारे साथ दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। तो देखिए, लगातार यहाँ पर हर तरीके के लोग आ रहे हैं और हर तरीके से मदद कर रहे हैं। देखिए कहाँ ले आ रही भाई, मोदी के कारण
तो देखिए लगातार लोग आ रहे हैं और जेनजी का प्रोटेस्ट ये जो है बन चुका है। देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। सोचिए हर तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जेनजी बहुत ज़्यादा तादाद में है। देखिए खाना भी यहाँ पर लगातार बट रहा है, जो लोग कहते हैं। देखिए तो लगातार खाना भी मिल रहा है और हर तरीके से मदद की। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। देखिए तो ये भीड़ है, ये जनपद वाला रोड है, हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ बनी हुई है। क्या कहेंगे भैया, मोदी जी ने रील बना दी अब तो? मोदी जी ने, अरे झुकना तो था ही। अभी सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा दे दिया, सुनने में आ रहा है, रिजाइन कर दिया। वो तो बिट्टू ने दिया, दूसरा मंत्री है। प्रधान ने नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं, मैं तो अभी उतरा वहाँ पे, कह रहे धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया। हो गया इस्तीफा हो गया। अभी हो गया तो हो सकता है मैं भी। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो पहला दिन है आज। चलिए ये बड़ी अपडेट है। अगर ऐसा हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दिया है तो बहुत अच्छी बात है। रिजाइन कर दिया, पता चल गया ना आपको? हाँ रिजाइन हो गया। नहीं, हम लोग यहाँ पे तो यहाँ नेट तो चल नहीं रहा। रिजाइन हो गया। हो गया। हाँ वो पक्की खबर है। पक्की खबर है, अभी जस्ट कंफर्म कर लिया है, पक्की है। रिजाइन अभी हुआ है। क्या कहेंगे, क्या इट्स गुड यार, कुछ तो किया। तो चलिए ये बड़ी खबर आ रही है कि रिजाइन दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। सोचिए ये जेनजी आंदोलन था और इस जेनजी आंदोलन की जीत हुई है और इन्होंने साफ कह दिया है, भले ही मोदी जी ने जो रील बनाई हो वो भी उसका असर न पड़ा हो। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए ये जीत का जश्न है, जिस तरीके से आज जो है इस्तीफा दे दिया गया है। घर जा रहे हो भैया? रिजाइन हो गया, रिजाइन। क्या हो गया? इस्तीफा हो गया भाई, मोदी की मौजूदगी हो गया। मोदी। तो देखिए ये भीड़ जश्न के साथ जा रही है और हो गया इस्तीफा दे दिया इस्तीफा दे दिया है। गाड़ फाड़ दी मोदी वाला, इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया, मजा आया। घुटने टेक गया, घुटने टिकवा दिया। अब थूक के चाटेगा अगला बार, ऐसा करेगा तो चाटने आएगा, चाटने। धर्मेंद्र प्रधान तो देखिए यहाँ पे हाँ? हार मान ली धर्मेंद्र प्रधान ने। भाई चाटनी थी तो पहले चाट लेते। इधर बोलिए। अभी मुंह में पूरा डीप थ्रोट लेके मानेगा के। पापा ने बोला था कि इस्तीफा लेके आना, इसीलिए आया था, इस्तीफा हो गया। नितिन गडकरी का नितिन फिटकरी बना देंगे। अब नितिन गडकरी का नंबर है। अब नितिन गडकरी का नहीं, गड्ढा मंत्री का नंबर है। बढ़िया भाई बढ़िया। अब उसका क्यों? अब उसके इसलिए उसके एथेनॉल 20% भीतर डाल देंगे, उल्टा करके। बत्ती बना दी। तो देखिए बत्ती बना के अंदर डाल देंगे उसके। तो देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और जीत के साथ आप लोग जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खुशी है, सरकार को झुका दिया है बिल्कुल ही। जय भीम। भाई हम 3 दोस्त आए हैं, उसके पापा ने मना करा था कि मत जाओ और जा रहे हो तो इस्तीफा हो तभी घर आना, नहीं तो मत आना। आज हम घर भी जाएंगे अपने और इस्तीफा लेके जा रहे हैं घर। तो देखिए लोगों के चेहरे पे अलग ही खुशी है। ये जेनजीज की बहुत बड़ी विक्ट्री है कि लोगों ने इसने इस्तीफा दिया। बट सरकार को ये भी समझना चाहिए कि अगर लोग आ रहे हैं तो उनका हक है कोई भी चीज़ मांगना। एक लोग जनता का हक होता है अपनी मांग रखना, उस मांग को आप दबा नहीं सकते हो। वो चीज़ लोगों ने प्रूव किया है, वो बहुत अच्छी बात है। तो जो हमने जिस लड़ाई जो लड़ी थी शुरू के दिन से आज वो हमको जीत प्राप्त हुई है, उसके लिए हम सभी जनजियों को हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं और सरकार को घुटना टेकना पड़ा और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद। चलिए देखिए तो ये बड़ी खबर है, रिजाइन हो गया। आप खुश हैं? हो गया। हाँ खुश हैं आप, रिजाइन हो चुका है। अच्छा तो देखिए तो ये बड़ी खबर है, खुशी आ रही है कि रिजाइन हो चुका है, ये बड़ी खबर आ रही है। अगर ऐसी बात है तो सोचिए बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसी बात है तो जेनजी के सामने 56 इंच को भी झुकना पड़ा और सोचिए ये तमाम लोग अब जा रहे हैं और इस बात की खुशियाँ इनके चेहरे पर देख सकते हैं। ठीक है, इस्तीफा हो गया? नहीं हुआ अभी। कह तो रहे हैं इस्तीफा हो गया। कौन बोल रहा है? अभी नहीं हुआ। इस्तीफा का हमको पता नहीं है, यानी हम चंबल से आए थे, यानी खाना देने के लिए स्टूडेंट के लिए। नहीं कह रहे हैं बात, बहुत लोग जा रहे हैं यार, यहाँ तो नेट चल नहीं रहा, हम लोग देख ही नहीं। अगर इस्तीफा मिलता तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े होते? पहली बात नहीं, अभी खबर आ रही है। खबर ऐसे लोग अफवाह फैलाएगी सर, नेट भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो बता रहे हैं।
बाहर से हमें तो पता नहीं, यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा है तो हम कैसे पता करेंगे सर। हमने नेट यूज कर दिया है, अभी नेट भी नहीं चल रहा है, और इस्तीफा मिल जाता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? भीड़ इतनी क्यों आती है? पब्लिक पागल थोड़ी है जो यहाँ पे आती, इस्तीफा मिल जाता नहीं आती। देखिए बहुत गर्मी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जीत है। जो सरकार कहती थी हम मजबूत सरकार है, उस मजबूत सरकार को भी झुकना पड़ा जेएनजीओ के सामने, और ये जेएनजी ताकत है, जेएनजी की पावर है। और जिस तरीके से पिछले 30 दिन से यहाँ पर जेएनजी लगे हुए हैं, ये आपको दिखाता है कि क्या कहेंगे। देखिए बहुत बड़ी खबर है। इस्तीफा हो गया इस्तीफा। हाँ जी, तो खुश हैं आप? बहुत खुश है हम। जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है। और इतना लेट क्यों हुआ? अगर पहले कर देते तो इतने सारे बच्चों को लाठी नहीं मिलती। तो आप मान ही नहीं रहे, मोदी जी रील भी बनाए थे इतना। और मोदी जी तो देश का विकास करने की जगह इंस्टाग्राम का विकास कर रहे हैं। और फॉलोअर 100 मिलियन हो गए, और कितने चाहिए? 500 मिलियन। क्या करोगे उसका? देश का विकास होगा तो कुछ काम भी होगा। विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत के अंदर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स ही नहीं है। ऐसा कैसा विकसित भारत है? अब लोग कह रहे हैं कि अब जो नितिन गडकरी का नंबर है अगला, वो एथनॉल मिला रहे हैं। अब देखो ऐसा है कि जहाँ जहाँ गलती होगी, चीटिंग होगी, चोरी होगी, तो चोरों को पकड़ा भी जाएगा और इस्तीफा भी दिया जाएगा। क्योंकि ये तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जनता चुनती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता को चुनने का भी हक है, जनता को गिराने का भी हक है, उखाड़ के फेंकने का भी हक है जनता को। ऐसी कोई लिस्ट है क्या जेएनजी के पास कि अगला नंबर इसका फिर उसके बाद इसका? नहीं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। जैसे अगर इन्होंने गलती करी, नीट का पेपर लीक करा, बच्चे मरे, पहले ही अगर ये सारी चीजें उसका सॉल्यूशन कर देते तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, अगर आगे भी गलती करेंगे तो आगे भी लिस्ट अपने आप बनेगी, काम अपने आप होगा, और इस्तीफा तो देना पड़ेगा। हो गया इस्तीफा, हो गया। देखिए तो खुशी है लोगों में, एक खुशी की लहर है। जिस इस्तीफे के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा में एजुकेशन जो मिनिस्टर थे, इस इस्तीफे के लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र, आज सरकार बैकफुट पे आके आज इस्तीफा ली है। छात्रों में हर्ष और उल्लास है, और ये सरकार की नीतियों की, गलत नीतियों का जो परिणाम था कि ये आंदोलन हुआ, और सरकार बैकफुट पे आई है। यदि नरेंद्र मोदी इस देश के अच्छे काम नहीं करते तो उनका ये भी इस्तीफा लिया जाएगा, और इस देश की शासन व्यवस्था को बदला जाएगा, और एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा। क्योंकि इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। जो ये नीट का पेपर लीक हो रहा है, इसको सुधारने की जरूरत है। एम्बुलेंस आ रही है, देखिए एम्बुलेंस आ रही है। ये भी तस्वीरें हैं, देखिए स्टूडेंट SOS, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, और लगातार देखिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लगातार जो है तस्वीरें आ रही है, और खबर जो है बहुत बड़ी खबर है कि इस्तीफा हो चुका है, और उस पर रिएक्शन पूछेंगे, रिएक्शन जानेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब जेएनजी जो है वो एक खुशी और जोश के साथ जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। मेलोडी बट रही भैया है, चॉकलेट भैया मेलोडी बांट रहे हैं आप? अच्छा भैया जो है वही बांट रहा हूँ इस्तीफे की खुशी में। इस्तीफा हो गया, मेलोडी खत्म, मेलोडी आप तो खाओ, बच्चों को खिला दिया। देखिए भैया चॉकलेट बांट रहे हैं इस्तीफे की खुशी में, तो इस्तीफा हो चुका है। ये बड़ी खबर है आप आज की। हाँ जी, तो अब खुश हैं आप लोग? बहुत। अब घर जाएंगे? बिल्कुल घर जाऊंगा, सोऊंगा। 2 दिन से सोया नहीं हूँ। 2 घंटे पार्क में सोया था, बस पूरे दिन नींद आ रही थी। आज ये इस्तीफा ना देता तो दिक्कत हो जाती। तो संघर्ष सफल हुआ आपका? संघर्ष अच्छा, कुछ जेएनजी कह रहे हैं कि अगला नंबर एथनॉल वालों का, ऐसा भी है क्या? देखिए ये देखिए इस्तीफा दे चुके हैं। मजा आ गया बहुत ज्यादा। तो ये तस्वीरें हैं, ये इस्तीफा होने की खुशी है, लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। बिहार से जीत हो गई हम लोग का। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, कुर्बानी कबूल हो गई। हम आज पहली बार आए थे और पहली बार में इस्तीफा दे दिया उसने। बिहारी 100 पे भारी। अरे भाई, हाँ मेरे को भाई देख सुन लो, पूरी जनता तक कहना चाह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का तो करवा दिया आज हमने इस्तीफा। और बताओ किसी और का भी करवाना के? लोग कह रहे हैं वाले का, मोदी का भी करवाऊं? लो भाई, मेरा तो बाएं हाथ का खेल है, 10 मिनट में करवा रहा हूँ। आ लिया भाई मैं, आ लिया। 12 साल का घमंड टूटा इनका, 12 साल का घमंड टूटा है। मोदी का घमंड टूटा है यार। धर्मेंद्र प्रधान की अस्तेरी होगी।
कब तक चलेगा? आपने पूछा था हमसे कि कब तक चलेगा, वो नहीं दे रहे। तो खुश है ना? रिजाइन, यस सर, ऑफ कोर्स हम बहुत खुश हैं, लेकिन अभी और भी चेंजेस होने बाकी है जो आगे होंगे। ये तो यूथ ना होता तो इस्तीफा ना होता, ये तो यूथ का कमाल है जो इतने दिन सहन कर गया। ये और होता तो और किसी का इस्तीफा और लेके जाता। ये सोशल मीडिया की पावर। इस्तीफा होगा। सुनो सुनो, आज ही आया था, आज इस्तीफा करवा दिया। अभी तो अकाउंटेबिलिटी लेनी बाकी है, मणिपुर की भी, और भी जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं सब जगह लेनी बाकी है। महाराष्ट्र में भी जितना आंदोलन चल रहा है सारी जगह चल रहा है, प्लीज उसके लिए भी कुछ करिए। कह रहे हैं एथेनॉल वालों का भी नंबर आया। हाँ, अभी सबका नंबर आना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। ये जो घमंड टूटा है ना, आज पहली बार जी न्यूज पे आके घमंड टूट गया, और ये आगे आगे और घमंड टूटना पड़ेगा, और आप देखोगे घमंड टूटता रहेगा। भैया बीजेपी तो ये कहती थी हम इस्तीफे नहीं देंगे, हाँ, आज क्यों दे दिया? आज क्यों दे दिया? किस तरीके में दे दिया? आप लोग करवा देते। तानाशाही सरकार में कैसे दे दिया? सरकार को हमने बनाया, हमें सरकार ने नहीं। बस यही काफी आज के लिए, जाओ चलो। और बीजेपी को बहुत बड़ा क्या भाई सर झटका लगने वाला है। उस दिन का क्यों नहीं दिया था बीजेपी ने भी? चलिए देखिए रेड एक कमेंट का। I mean, guys, we have taken the resignation of Pradhan, but इस बार भाई please go for Modi, go for a bigger role. भाई we are so done with BJP, and to be very honest, today I'm here. People are saying like you should be stick to the exam perspective, but I'm not following that. I want political change in this country. People will say that I'm supporting Congress, I'm supporting up. No bro, I just want political change in this country, because no one is talking about that. No one is talking how corrupt our system is. No one talking how degrading our environment is. But क्या फर्क पड़ता है? लोगों को पैसा मिल रहा है, वो उन्हें काम चला रहे हैं. But for this time, go for Modi, go for a bigger role. Thank you. तो ये बहुत खुशी है आज जो है जेएनजी में, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है। ये देखिए सेलिब्रेशन भी सेलिब्रेट कर रहे लोग इस्तीफा होने के बाद। क्या कहेंगे? इस्तीफा हो हम चुका है। बहुत खुश है, फाइनली इस्तीफा हो चुका है। खुश, हाँ, हमारी मेहनत सफल रही। केक कटेगा रात को, पार्टी होगी, पार्टी। अब तो घर चले जाएंगे आप लोग? अभी नहीं अभी थोड़ा जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, अभी मोदी का रिजाइन का वेट कर रहे हैं। मोदी का? हाँ, मोदी का। अब तो वो तो रील बना रहे हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या रील बना रहे हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। इतने प्रोटेस्ट हो गया, बच्चे मार खाए। आपने क्या बनाया? ये मोदी के सीने में मारने के लिए बंदूका? प्रोटेस्ट हो गया। खुश हैं आप लोग? हाँ, अब खुश है, बट अब मोदी का चाहिए। मोदी चाहिए, मोदी का इस्तीफा तो चाहिए। और मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। तो शिक्षा मंत्री का हुआ था बात। शिक्षा मंत्री से कुछ नहीं होगा, देश का भविष्य मोदी के हाथ में है, और उसको नहीं चाहिए हमें, तो वो देश में चाहिए ही नहीं। मतलब इतने बेकार है प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा। देश को बर्बाद करके रख दिया। हमें नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, और कोई नहीं चाहिए अब। क्या आप लोग खुश हैं इस्तीफा हो गया? बिल्कुल बहुत बहुत खुश है, बहुत। बहुत He deserved that. At least we can spend Independence Day now. इस्तीफा को तो जब मानेंगे जब यहाँ से हमारे क्लियर हो जाएगा, जब तक इस्तीफा नहीं मानेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, और इस्तीफे के बाद ये जनसैलाब काफी खुश है, और ये सीधा आप घर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कहते थे मजबूत सरकार है, 56 इंच की सरकार है, उसको भी झुकना पड़ा, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। बाकी आप लोग क्या रहा है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।